तो दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक गोरखपुर में पहुंची नई 16 कोच वाली वंदे भारत की है। एंड गोरखपुर को मिली जो पहली वंदे भारत गाड़ी थी उसके बाद लगभग 1.5 सालों के इंतजार के बाद गोरखपुर वासियों को एंड एक्चुअली पूर्वांचल वासियों को एक बार फिर से रेलवे की तरफ से दो जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनका सौगात मिल चुका है, जिसके लिए रेक भी गोरखपुर जंक्शन पहुंच चुका है। इनके लिए 2 रूट भी सामने आ चुके हैं कि गोरखपुर से किन 2 रूटों पर हमारी ये वंदे भारत गाड़ियां ऑपरेट की जाएंगी, क्या होगा इसका पूरा रूट, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको रेलवे ने घोषित कर दिया है और इसका जो उद्घाटन है वो भी रेलवे अब करने जा रही है, जिसके बारे में जो सारी चीजें हैं वो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी पिछले 1 से 1.5 सालों से लगातार गोरखपुर से नई वंदे भारत गाड़ी को चलाने को लेकर बड़ी संख्या में लोग मांग कर रहे थे, तो ऐसे में रेलवे ने इसको कंसिडर किया है, इसको गंभीरता से लिया है। एंड नई वंदे भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो रेलवे अब करने जा रही है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जिसके बारे में सारी चीजें समझने के लिए जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो देखने के लिए इसका जो पूरा रूट है उसको डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं गोरखपुर से लॉन्च होने जा रही है इन नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गोरखपुर से ऑलरेडी एक वंदे भारत गाड़ी का संचालन रेलवे कर रही है, जो कि अभी के डेट में गोरखपुर से प्रयागराज के लिए चलती है। हालांकि जब इस गाड़ी का लॉन्चिंग हुआ था तब ये गाड़ी गोरखपुर से लखनऊ के लिए चला करती थी। एंड जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी खुद आकर इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाए थे। एंड इसके अलावा जोधपुर से साबरमती के लिए भी इसके साथ ही एक जो और नई वंदे भारत गाड़ी है उसका भी उद्घाटन हुआ था 7 जुलाई 2023 को। लेकिन इसके बाद एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन गोरखपुर वासियों को कोई भी जो गाड़ी है वंदे भारत चेयरकार वाली इसकी सौगात नहीं मिल पाई है। हालांकि जो अमृत भारत गाड़ी है इसका शुरुआत जरूर हुआ है वाया गोरखपुर, जो कि दरभंगा से आनंद विहार के लिए चलती है। लेकिन बात करें वंदे भारत की तो सीसी वंदे भारत के रूप में कोई भी जो गाड़ी है वो पहली वंदे भारत के बाद नहीं मिल पाई है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। लेकिन एक बार फिर से गोरखपुर से वंदे भारत गाड़ियों के जो लॉन्चिंग का सिलसिला है उसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है और यहाँ पर 2 रूटों पर जो गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी, जिसके मदद से और भी जो बेहतर सुविधाएं हैं वो गोरखपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिल पाएगा। तो आइए दोस्तों पहुंचे रेक, इसके रूट एंड बाकी के जो सारे डिटेल है उसको अब हम जान लेते हैं और डिटेल में। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आज ही जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग 16 कोच वाली नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि जो हमारी वंदे भारत गाड़ी है एक गोरखपुर पहुंच चुकी है। बाकी सुविधा संपन्न ये जो नई ट्रेन है इसके रूट के बारे में अगर हम बात करें कि मतलब जो पहुंचा नया रेक है वो किस रूट पर ऑपरेट किया जाएगा, तो एक्चुअली दोस्तों गोरखपुर से अयोध्या एंड लखनऊ के रास्ते प्रयागराज के लिए इस गाड़ी का संचालन होगा। एंड एक्चुअली चल रही जो 8 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी है गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में चलती है सप्ताह के 6 दिन। इसके जगह पर गोरखपुर पहुंचा ये जो 16 कार वाला रेक है इसका संचालन अब रेलवे करेगी। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल हो सकता है कि जो गोरखपुर पहुंचा रेक है जब इसका संचालन गोरखपुर से प्रयागराज के लिए रेलवे करेगी तो यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि गोरखपुर को 2 वंदे भारत गाड़ियों की सौगात मिल चुकी है। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो 16 कोच वाली गाड़ी है इसके अलावा एक और जो गाड़ी है एक और जो रूट है उस पर शुरुआत होने जा रही है। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच में चल रही जो 8 कार वाली वंदे भारत गाड़ी है ये रेक खाली होने के साथ ही, जी हाँ, गोरखपुर से प्रयागराज के लिए अब 16 कोच वाली गाड़ी चलेगी और जो खाली रेक होगा गोरखपुर से प्रयागराज वाला इसके मदद से एक जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसका संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है। बाकी वंदे भारत के संचालन को लेकर रेलवे प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं उसको तेज कर दिया है। एंड एक्चुअली उत्तर प्रदेश एंड बिहार के लोगों की जो राह है वो और भी ज्यादा सुगम होने वाली है इन नई गाड़ियों के माध्यम से। बाकी इसको लेकर जो रेलवे के जानकार हैं उनका कहना है कि गोरखपुर पहुंची ये जो वंदे भारत की नई रेक है इसका जो प्राइमरी चेकिंग है वो काम अभी रेलवे कर रही है। एंड उपकरणों के परीक्षण के बाद संतुष्ट होने पर नई रेक का जो संचालन है वो रेलवे अब शुरू करने जा रही है गोरखपुर से प्रयागराज रूट पर। एंड यहाँ पर गोरखपुर से प्रयागराज वाले रूट पर चल रही जो 8 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी है इसमें बढ़ते डिमांड को देखते हुए इसमें जो वेटिंग की समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए 16 कोच वाला जो गाड़ी है उससे बदलने का फैसला रेलवे ने किया है ताकि सीटों की संख्या डबल हो जाए और गोरखपुर से प्रयागराज की जो यात्रा है वो लगातार यात्रियों के लिए आसान बनी रहे। बाकी इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग गोरखपुर से प्रयागराज रूट पर चल रही 8 कोच वाली जो गाड़ी है वंदे भारत इसके खाली हो जाने के बाद इसको दोस्तों गोरखपुर से पटना वाला जो रूट है इस पर अब रेलवे शुरू करने जा रही है। बाकी अभी के डेट में गोरखपुर से पटना वाला जो रूट है इस पर भी वंदे भारत को शुरू करने की जो तैयारियां हैं वो काफी जोर पकड़ लिया है। और यह ट्रेन दोस्तों गोरखपुर से एक्चुअली कप्तानगंज, सिसवा बाजार, पनियाहवा, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, बापूधाम, मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर होते हुए पटना तक जाएगी। एंड एक्चुअली ये जो ट्रेन है ये गोरखपुर से पटना जाने के क्रम में चंपारण के भी कई जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उन पर रुकने वाली है, यानी कि चंपारण वासियों के लिए भी
ये अपनी पहली वंदे भारत गाड़ी साबित हो जाएगी। बाकी बात करें टाइम टेबल की तो यह ट्रेन गोरखपुर से सुबह के 4 बजे चलकर रात के 9:30 बजे के आसपास वापस आ जाएगी। बाकी गोरखपुर एंड बेतिया दौरे पर आए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने गोरखपुर पटना वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो घोषणा है वो किया था, जैसे कि आपको मैंने अपडेट भी शेयर किया था। बाकी शुरुआती में जो हमारी वंदे भारत गाड़ी थी जो कि गोरखपुर से प्रयागराज के लिए चल रही है, इसको अयोध्या के रास्ते लखनऊ के लिए रेलवे ने ऑपरेट किया, लेकिन यात्रियों की मांग बढ़ी एंड प्रयागराज तक इसका विस्तार हुआ। साथ ही जो ऑक्यूपेंसी रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हुए इस गाड़ी को प्रयागराज तक रेलवे ने विस्तार दे दिया है। वहीं आने वाले दिनों में मुख्यालय गोरखपुर सहित लगभग पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रमुख रूटों पर अब वंदे भारत ट्रेनें ही चलेंगी। वहीं गोरखपुर से दिल्ली एंड आगरा जैसे जो रूट्स हैं उन पर जो स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत गाड़ी है, इसके अलावा वाराणसी के रास्ते प्रयागराज के साथ टोटल जो 7 रूट्स हैं उन पर वंदे भारत एंड 2 अमृत भारत के साथ टोटल जो 17 ऐसी ट्रेनें हैं, इनको चलाने का एक जो पूरा डिटेल प्रपोजल है वो तैयार हो चुका है पूर्वोत्तर रेलवे के लिए। बाकी गोरखपुर से दिल्ली के बीच भी जो वंदे स्लीपर ट्रेन है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रूट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसके अलावा गोरखपुर स्थित रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के बगल में वंदे भारत का जो डिपो है वो उसको भी रेलवे बनाने वाली है, ताकि जो गाड़ियों का मेंटेनेंस है, जो प्रॉपर मेंटेनेंस है उसको आसानी से किया जा सके। वहीं रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेज दिया है। वहीं बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद डिपो का जो निर्माण काम है उसको रेलवे शुरू करने जा रही है। वहीं इसके अलावा यांत्रिक कारखाने में भी अलग शेड बनेगा, जिसमें गाड़ियों के जो बेहतर तरीके से जो सारी चीजें हैं उसका काम पूरा हो पाएगा। बाकी गोरखपुर स्थित बहुविषयक पद्धति प्रशिक्षण केंद्र में वंदे भारत का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो उसको भी रेलवे खोलने जा रही है। वहीं वंदे भारत की सफाई धुलाई के अलावा गोरखपुर में ही अत्याधुनिक मरम्मत यानी कि जो पीओएच का काम है उसके लिए भी रेल कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जो सुविधा है वो रेलवे प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि गोरखपुर से बड़ी संख्या में वंदे भारत टाइप की जो गाड़ियां हैं उनको चलाने के ऊपर रेलवे का एक जो बड़ा प्लान है, एक जो मेगा प्लान है उसको ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है। और इसी कड़ी में दोस्तों फाइनली गोरखपुर से प्रयागराज के लिए चल रही 8 कोच की जगह पर 16 कोच वाली वंदे भारत गाड़ी के सौगात मिल चुका है, जिसके लिए रेक भी पहुंच चुका है। और इसके अलावा दोस्तों खाली हुआ जो रेक है जो की गोरखपुर से प्रयागराज के लिए अभी के डेट में संचालित होता है, इसके मदद से गोरखपुर से पटना के बीच में वाया चंपारण के रास्ते जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसका भी उद्घाटन आपको अगले महीने यानी कि जून 2025 में देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर यात्रियों के बीच में ये जो 2 गाड़ियां हैं वंदे भारत, इनकी सुविधा मिलने जा रही है, जो कि पूर्वांचल के लिए बहुत ही ज्यादा खास साबित हो सकती है। पूर्वांचल के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनके लिए ये ट्रेनें नई सुविधा लेकर आएगी। बाकी गोरखपुर से पटना के लिए जो शुरू होने वाली नई वंदे भारत गाड़ी है इसका हॉल्ट किस किस रेलवे स्टेशन पर होने चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी दोस्तों गोरखपुर से और किस किस रूट पर वंदे भारत को चलाना काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपका जो राय है, आपका जो फीडबैक है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कॉमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट हो जाता है हमारी नई वंदे भारत गाड़ी को लेकर, जो की गोरखपुर से पटना की यात्रा को आसान बनाएगी। और इसके साथ ही दोस्तों गोरखपुर से प्रयागराज रूट पर भी जो यात्राएं हैं वो अभी के मुकाबले काफी हद तक आसान हो जाएंगी, क्योंकि जो सीटों की कैपेसिटी है वो अब गाड़ी में डबल होने जा रही है, जिसके लिए रेक भी पहुंच चुका है। 16 कार वाला जो रेक है इसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि सुरक्षा बल से घिरा हुआ है, अभी आपको दिख रहा है तस्वीरों में। बाकी आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत जल्दी ही रेलवे जो तारीखों की घोषणा है, तिथि का जो निर्धारण वाला काम है उसको भी करने जा रही है कि आखिर किस तारीख से गोरखपुर से प्रयागराज वाली वंदे भारत गाड़ी 16 कोच के साथ ऑपरेट की जाएगी। और इसके साथ ही गोरखपुर से पटना वाली वंदे भारत का जो उद्घाटन तिथि है वो भी रेलवे बहुत जल्दी ही अनाउंस करने वाली है। ऐसी जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ रही है रिपोर्ट्स के माध्यम से। एंड जैसे ही मेरे पास गोरखपुर से शुरू होने वाली ये जो दोनों गाड़ियां हैं वंदे भारत, इनको लेकर कोई नई अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो बड़ा अपडेट है गोरखपुर वासियों के लिए इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के बीच पहुंच पाए। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।